जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 जनवरी से निष्ठा 3.0 FLN के मॉड्यूल 7 और 8 की लिंक हमें प्राप्त हो चुकी है। मॉड्यूल 7 जो कि है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसके अंतर्गत जो मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी वाला पार्ट है उसमें जो 20 प्रश्न हम लोग को करने होते हैं उसके सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको शेयर किए हैं। तो यदि आपको आवश्यकता पड़े तो आप वीडियो की मदद ले सकते हैं। इससे पहले मैंने इसके इंग्लिश मीडियम के असेसमेंट पार्ट का भी वीडियो बना दिया है और लिंक यदि आपको नहीं मिल पा रही है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसमें पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1369। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, गलत कथन चुने। इसका है ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि? इसका है ऑप्शन नंबर 4, सही होगा। भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। आगे बढ़ते हैं, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना, यह सही होगा। अगला प्रश्न है, लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को सही विषय समझने में मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, UDIAC के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारत में 36 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो इसका है ऑप्शन नंबर 1 सही, परिचित भाषा का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, रमेश, जिसके घर समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी ही सीख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। आगे बढ़ते हैं, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट प्रश्न, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 है, लिंक भाषा। आगे बढ़ेंगे, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज हो? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे।